हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या आप जो है दूसरी शादी कर सकते हैं। आपके जो है केसेस इतने सालों से चल रहे हैं और क्या हो रहा है कि जो तारीख पे तारीख पड़ी जा रही है और आपकी जो एज है वो भी निकल रही है। क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं बिना डिवोर्स लिए? ये जो है वीडियो उस बारे में है। अगर सपोज आप नहीं कर सकते, लीगली नहीं कर सकते, तो फिर क्या दूसरे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं जिससे जो है आपकी लाइफ जो है आगे बढ़े और आप जो है चाहे केसेस आपके चल रहे हैं, मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं जिसमें आप बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और अभी कोई सल्यूशन जो है निकल नहीं रहा, तारीख पे तारीख चल रही है। कोरोना की वजह से भी केसेस इतने डिले हो चुके हैं आज की डेट में कि अभी जो है लाइफ को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है और केसेस भी ख़त्म करना ज़रूरी है। पर इस पे जो है आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि कब जो है ये केसेस ख़त्म होंगे, कब जो है तारीखें ख़त्म होंगी, कब जो है आपका कोई सॉल्यूशन या समाधान होगा। दूसरी पार्टी भी अभी जो है सेटल नहीं कर रही है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप अपने आप को फँसा हुआ महसूस करेंगे। तो अब जो है मैं ये वीडियो जो है लीगल तरीके जो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ जिससे जो है आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ेगी और आप जो है केसेस तो चलते रहेंगे पर आप जो है आगे बढ़ जाएंगे इन केसेस से। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, तो मैं आपको जो है पूरा लीगल तरीका बताऊंगा कि कैसे जो है आप जो है आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। अभी जो है प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके केसेस कई सालों से चल रहे हैं, हो सकता है कि और भी जो है आपके केसेस आगे बढ़े। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको ये नहीं पता कि कब जो है आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कब जो है कोर्ट का डिसीजन आएगा या फिर समझौता होगा। आपको कुछ नहीं पता। इतनी अनसर्टिनिटी में जो है लाइफ जो है आपकी अटक सी गई है। तो जो है ऐसे में क्या करें? क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं इस टाइम पे जबकि आपके जो है केसेस चल रहे हैं, अभी डिवोर्स भी नहीं हुआ, तब भी आप क्या दूसरी शादी कर सकते हैं? जी, लीगली तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है अगर आप हिंदू है तो बाइगेमी का केस जो है दूसरी पार्टी आपके ऊपर डाल देगी अगर आप दूसरी शादी करते हैं, अगर उसे पता चल गया तो। और जो दूसरी शादी होगी वो भी लीगली जो है वैलिड नहीं होगी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो दूसरी शादी करने का तो ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। दूसरी चीज आप जो कर सकते हैं, अभी हाल ही में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, उसमें ये है कि वाइफ जो है हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ रहने लग गई थी, तो उसने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया था कि जी मेरे को जो है प्रोटेक्शन दिलवाइए क्योंकि मेरे परिवार वाले जो है मुझे थ्रेट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मुझे जो है प्रोटेक्शन दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस केस में जो है पूरी पूरी प्रोटेक्शन दी, चाहे जो है वाइफ मैरिड थी और किसी और के साथ रह रही थी तब भी जो है फुल फुल प्रोटेक्शन दी थी। तो यानी लीगली लीगली आप जो है लिव इन में तो रह ही सकते हैं फिलहाल के लिए। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको देखिए क्या है, शादी में तो आपका ये है कि पूरा फॉर्मल चीजें होती है, लिव इन में कोई फॉर्मल चीजें नहीं होती है। अब लिव इन में जो है अगर आप सपोज शिफ्ट कर जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आप लिव इन में जब तक चाहे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको थ्रेट हो रहा है दूसरी साइड से, दूसरी पार्टी से या अपने ही घर वालों से थ्रेट है, तो फिर आप जो है ऑनेबल हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनेबल हाई कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देगा, जो ये मैंने आपको जजमेंट बताई है इसमें जो है प्रोटेक्शन दी थी ऐसे केसेस में। लिव इन तो आप कर सकते हैं। अब एक इसका साइड इफेक्ट क्या होगा लिव इन रिलेशनशिप में, क्या होता है कि दूसरी पार्टी जब आपका जो दूसरी पार्टी के साथ सपोज अगर कभी आपका रिलेशनशिप खराब हो गया, तो दूसरी पार्टी आपको प्रॉमिस टू मैरी पे जो है फॉल्स रेप केस भी डाल सकती है आपके ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि इंस्टेंट जेल का प्रोविजन है, सीधा इंस्टेंट जेल होगी, बेल में भी टाइम लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जो दूसरी शादी है उसमें दूसरी जो आपने लिव इन में जो आपने अरेंजमेंट किया है उसमें दिक्कत आएगी और आपको भी दिक्कत आएगी। तो इसमें से बचने के लिए आप एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक अंडरटेकिंग ले सकते हैं दूसरी पार्टी से कि उसे पता है कि आपकी जो है पारिवारिक स्थिति क्या है, आपके केसेस क्या है। अगर आपका दूसरा पार्टनर इतना अंडरस्टैंडेबल होगा तो वो उस डॉक्यूमेंट में साइन कर लेगा,
फॉर योर ओन सेफ्टी, कि आप कल को अगर आपके और उनके रिश्ते बिगड़ते हैं तो एटलीस्ट आप कोर्ट को ये दिखा सकते हैं कि इनकी पूरी नॉलेज में था कि मेरे जो है डिवोर्स केस चल रहा है, इस कोर्ट में पेंडिंग है, और मैं जो है इस स्थिति में ना ही प्रॉमिस कर सकता हूँ दूसरी पार्टी से शादी करने का, ना मैंने कोई प्रॉमिस किया है। तो एक ये एग्रीमेंट और अंडरटेकिंग अगर आप बना देंगे तो आपका लिव इन रिलेशनशिप जो है वो भी सेफ हो जाएगा। और दूसरी चीज जो है, अगर लिव इन रिलेशनशिप आपका खराब हो जाता है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है दूसरा पार्टनर आपके ऊपर कर सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उधर से अगर दूसरे रिलेशनशिप से अगर आपके बच्चे होते हैं तब भी आपको जो है डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज का आप, ये दो चीजों का आप रखें ख्याल, क्योंकि एक तो फॉल्स रेप केस और दूसरा जो है डोमेस्टिक वायलेंस या मेंटेनेंस का केस जब आप लिव इन में जाए। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लिव इन में रहते हैं आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको थ्रेट है तो आप प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले सकते हैं। ये जो जजमेंट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ये आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं जजमेंट। तो इवन कोर्ट जो है वो भी वैलिडेट करता है लिव इन रिलेशनशिप में, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते और कुछ प्रिकॉशंस लेके आप लिव इन में जो है रह सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और यहाँ पे जो है अपनी लाइफ को जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरे पार्टी की पूरी इंटेंशन है आपको जो है हैरास करने की और आपकी लाइफ जो है आगे ना बढ़े। इसके बावजूद कितना अच्छा सोल्यूशन मैंने आपको बताया है कि आप जो है अपनी लाइफ इसके बावजूद भी कैरी ऑन कर सकते हैं अगर आपका जो दूसरा पार्टनर है वो अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, नहीं तो आप जो है दूसरा जो लिव इन रिलेशनशिप है आप आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई उसमें कानूनी ऑब्लिगेशन नहीं है। और अब तो एडल्ट्री भी जो है आईपीसी के अंडर नहीं आता। तो मैक्सिमम जो है आपकी वाइफ या हस्बैंड वो जो है मैक्सिमम डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाइवोर्स तो एनीवेज आपको चाहिए ही, क्योंकि आप पहले रिलेशनशिप में तो वापस जाएंगे नहीं, और आपने कोशिश भी कर ली कि पहले रिलेशनशिप बच जाए, उसके बावजूद जो है आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। पर लिव इन रिलेशनशिप में अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप रह सकते हो, अपनी लाइफ को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। और एज एंड व्हेन अगर आपका केसेस सेटल हो जाते हैं, डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, तब आप जो है अपने लिव इन पार्टनर के साथ दूसरी शादी भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पूरा वीडियो बता दिया कि क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे आप लिव इन में रह सकते हैं और क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई थॉट है इसके ऊपर जो मैंने आज वीडियो बनाई है। बहरहाल धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।